अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शेफ़ वर्दा और ये शाउट आउट मैं दे रही हूँ स्पेशली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है नीलम, जिन्होंने अपना यूट्यूब पेज बनाया है नीलम का किचन के नाम से। को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आई एम श्योर आपको यकीनन बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपसे इनको सीखने को मिलेंगी। इतना अच्छा मौसम है बारिश का, तो इनकी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मजेदार नमकीन गोश्त है। आप लोग उसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा क्योंकि ईद आने वाली है और हमें ये मजे के खाने घर में जरूर बनाने हैं। तो प्लीज आप लोग मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नई रेसिपी के साथ। तो चलते हैं अपने किचन में। इसके लिए चाहिए मटन हाफ kg, थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं, 1 अदद प्याज रफली चॉप्ड, अदरक लहसुन कुटा हुआ 2 टेबलस्पून, हाफ कप ऑयल, नमक हस्बे ज़रूरत, 2 टेबलस्पून बटर, वाइट पेपर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ 2 टेबलस्पून, 2 अदद टमाटर, इसका मैंने छिलका उतार लिया था बॉईल करके, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, हाफ कप दही। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। फ्लेम ऑन कर दिया। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। तो पहले अच्छे से हम भून लेंगे मटन को, अच्छे से हम लोग भून लेंगे ऑयल में। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक ये आप इसमें पक जाएगी। तो फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। ठीक, तो मैं अब चेक कर लूँगी टमाटर और प्याज अच्छे से इसमें घुल चुके हैं। अब मैं ऐड करूँगी इसमें दही। मैंने दही ऐड कर दिया। अब मैं स्पाइसेस में साथ ही ऐड कर दूँगी कुटी हुई काली मिर्च, वाइट पेपर, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, नमक ऐड कर दिया मैंने। अच्छे से हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जी, तो ये मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है और अब हम इसे 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि दही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे ढक दिया था। अब ढकने के बाद इसकी ये लुक आई है। अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे नमकीन गोश्त को। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। आप लोग बकरीद में इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और आप सबको बहुत पसंद आएगा। यूनिक सी रेसिपी है और मज़ेदार सी है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन और मोटी वाली हरी मिर्च। भुनाई करेंगे अच्छे से। हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया डाल दिया। बस ये हमारी नमकीन गोश्त रेडी है। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही डिलीशियस है। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो ये मज़ेदार सा नमकीन गोश्त रेडी है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। मज़ेदार। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको मेरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद आने वाली है और ईद पे ये गोश्त आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।